गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो पिछली क्लासेस में हम कहां तक पहुंच गए थे? आर्टिकल नंबर 171 तक हमने पूरी तरीके से समझ लिया था, जिसमें क्या था 170 में हमने पढ़ा विधानसभा और 171 में क्या था विधान परिषद। तो इस प्रकार से लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल हमने पिछली क्लासेस में समझ लिया, सीख लिया और जान लिया चीजों को, और उसके आगे के ट्रिगर्स को आज हम समझेंगे और जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आर्टिकल नंबर 172। तो इसमें क्या बताया गया है अब हम जानते हैं। तो इसमें है कि विधान परिषद या विधानसभा, इसकी कार्यकाल कितने वर्षों तक होती है ये बताया गया, अवधि कितनी होती है। तो हमने तो पहले जान रखा है कि विधान परिषद स्थायी सदन है या अस्थायी सदन है। तो वो एक स्थायी सदन है, वो कभी भी भंग नहीं हो सकती है। और विधान परिषद के जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वो कितना होता है? तो 6 वर्षों का होता है। जबकि विधानसभा के कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्षों का होता है। जिस प्रकार हमने भाग नंबर 5 संघ में लोकसभा का कार्यकाल कितना होता था? 5 वर्ष। उसी प्रकार यहां पर है विधानसभा भाग नंबर 6 में, तो उसमें भी सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा? तो 5 वर्षों का होगा। ये चीज बताया गया है आर्टिकल नंबर 172 में। आगे बढ़ते हैं, आगे के आर्टिकल जानते हैं। आगे आर्टिकल नंबर 173। तो 173 में है योग, इसमें विधानमंडल के सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए वो बताया गया है। तो 4 योग्यता इसमें बताया गया है। तो आइए जानते हैं एक एक करके। तो पहला शर्त कहता है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर आपको विधानमंडल का सदस्य बनना है, मैं तब की बात कर रहा हूं, पहला कंडीशन भारत का नागरिक होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन कहता है कि वह पागल या दिवालिया न हो, और तीसरा शर्त कहता है कि किसी भी लाभ के पद पर न हो। लाभ का पद क्या होता है ये हमने पिछली क्लासेस में जान रखा है। और चौथा शर्त कहता है कि विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। और यहीं पर विधान परिषद का सदस्य बनना है तब की आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना है। ये चारों योग्यता हमने जान लिया। आइए अब आगे बढ़ते हैं, आगे के आर्टिकल्स को समझते हैं। आगे है आर्टिकल नंबर 178। तो 178 में है विधान मंडल के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की चर्चा किया गया है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष किसके होते हैं? तो विधानसभा के होते हैं, विधान परिषद के नहीं होते। तो विधानसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष की चर्चा किया गया है। तो इसमें से आपको एक बात ध्यान रखना है कि विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उसको कौन चुनेगा? तो विधानसभा के सदस्य ही चुनते हैं। किसको चुनते हैं? तो विधानसभा के अध्यक्ष को, और उसे हटाना रहेगा तो विधानसभा के सदस्य ही पारित करके अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हटा सकते हैं। यह बताया गया आर्टिकल नंबर 178। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे आर्टिकल समझते हैं। आगे है आर्टिकल नंबर 182। 182 में है सभापति तथा उपसभापति। किसके सभापति उपसभापति? तो विधान परिषद के सभापति उपसभापति। जिस प्रकार हमने वहां पर राज्यसभा में क्या होता था? सभापति उपसभापति, उसी प्रकार यहां पर क्या है? विधान परिषद की सभापति उपसभापति। तो आइए जानते हैं इसमें मैक्सिमम सीट कितनी होती है। पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि विधानसभा में किसी भी स्टेट में कितनी मैक्सिमम सीट होनी चाहिए? तो वो है 500, और मिनिमम सीट कितनी होनी चाहिए? तो वो है 60। तो यहां से एक कंसेप्ट के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये रहा 60 कि विधान परिषद है उसमें अधिकतम सीट कितनी होनी चाहिए। कोई भी स्टेट, जैसे हम मान लेते हैं कोई स्टेट X है, ठीक है, उसमें मान लिया विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो 300 सीटें हैं। तो उसको यदि विधान परिषद बनाना है, विधान परिषद, तो उसके लिए मैक्सिमम कितने सीट हो सकती है?
तो वही यहां पर बताया गया है 1/3 विधान परिषद के लिए मान्य 300 है किसी भी स्टेट का विधानसभा का सीट, तो 300 का 1/3 आप कर दीजिए, कितना हो जाएगा 100। तो 100 क्या हो जाएगी मैक्सिमम सीट किसके लिए, तो विधान परिषद के लिए 100 से ज्यादा आप ज्यादा नहीं कर सकते। ये मैंने मान के रखा 300, ये हर स्टेट की अलग अलग हो सकती है। तो उम्मीद है आप सभापति उपसभापति समझ गए। आगे बढ़ते हैं, आगे का आर्टिकल से आगे है आर्टिकल नंबर 202। 202 में है राज्य का बजट के बारे में बताया गया है। जिस प्रकार हमने केंद्र का बजट पढ़ा था उसी प्रकार से यहाँ पर क्या है राज्य का बजट। कितने आर्टिकल में है, तो 202 में है, इसमें कोई खास बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 213। तो 213 में है राज्यपाल का अध्यादेश। हमने भाग नंबर 5 में हमने राष्ट्रपति का अध्यादेश पढ़ा था, वो आर्टिकल नंबर कितने में था, तो 123 में था। यहां पर 213 में बताया गया राज्यपाल का अध्यादेश। तो राज्यपाल का अध्यादेश जो होता है वो किसके सिफारिश पर लाया जाता है, तो राज्य के मंत्रिमंडल के सिफारिश पर लाया जाता है। और इसमें से आपको एक चीज और आपको ध्यान में रखना है कि अधिकतम कितनी होती है, अधिकतम जो कार्यकाल होती है, जो अधिकतम कितने समय के लिए राज्यपाल का अध्यादेश रहेगा, तो वो है 6 महीने के लिए। और सत्र प्रारंभ हो गया तब की बात कितने तब होगी, सिर्फ 42 दिन, 6 हफ्ते। अगर सत्र प्रारंभ हो जाता है, मैं तब की बात कर रहा हूं, 6 महीने और 6 हफ्ते। इस प्रकार से आप चीजों को याद कर सकते हैं। तो इस प्रकार आज हमने 172 से लेकर के 213 आर्टिकल तक हमने चीजों को समझा और जाना, और आगे के आर्टिकल्स को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए आप इसको एक बार नोट्स बना लीजिएगा। मैं स्टार्ट हट जाता हूं, आप वीडियो को पॉज करके नोट्स बना लेंगे। तो इसके आगे के आर्टिकल्स को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे और जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।